वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि यह सच है कि कुछ फर्म्स मुल्क से जा रही हैं। हमें तस्लीम करना चाहिए कि टैक्स या तवानाई की कीमत ज़्यादा है तो ये हकीकी मसाइल हैं। ड्यूटीज़ को माकूल बनाना और कारोबारी लागत कम करना होगी। पाकिस्तान पॉलिसी डायलॉग से खिताब में कहा है कि टैरिफ इस्लाहात के जरिए पहली बार खाम माल पर ड्यूटीज़ कम की जा रही हैं। पाकिस्तान की बरामदात और सनती पैदावार में इजाफा होगा। इस्लाहात का मकसद मुल्की ख़जाने पर बोझ को कम करना और मईशत को मुस्तहकम करना है। उन्होंने कहा कि सरकारी इदारों में हर साल तकरीबन 1000 अरब रुपए ज़ाया हो रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर्स, PWD और पास्को को बंद किया गया। उन्हें दी गई सब्सिडी में करप्शन हो रही थी। कर्जों पर सूद की अदायगी सबसे बड़ा खर्चा है। उसमें बेहतरी के लिए डेबिट मैनेजमेंट ऑफिस कायम किया गया है। अफगान सरजमीन के पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने की वाज़ेह दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं। खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की तस्दीक। जंग द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक द न्यूज़ से गुफ्तगू में अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि वो साबिक वज़ीर आला की हैसियत से इस बात की तस्दीक करते हैं कि सूबाई और वफाकी दोनों हुकूमतों के पास ठोस शवाहिद मौजूद हैं कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान अफगानिस्तान से पाकिस्तान और खुसूसन KP में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ कर रही हैं और ये सब अफगान हुकूमत और तहरीक तालिबान अफगानिस्तान के इल्म में है और उनकी हिमायत से ये हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में पेश आने वाले दहशतगर्दी के मुतादिद वाक़यात में अफगान शहरी मुलव्विस थे। दहशतगर्द सरगर्मियों के कई वाक़यात में अफगान शहरियों को गिरफ्तार किया गया। इससे पहले KP के मौजूदा वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा था कि रियासत को इस दावे के हक़ में शवाहिद फराहम करने चाहिए कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। पंजाब, KP और सिंध के कई अजला में धुंध के डेरे। हद निगाह कम होने के बायस M1 पेशावर से रशकई, M2 ठोकर न्याज बेग से चक्री तक बंद, M3 फैजपुर से दरखाना और M4 पिंडी भट्टियां से अब्दुल हकीम और शेरशाह से शामकोट तक बंद, M5 सखर से रहीम यार खान और M11 लाहौर से समड़ियाल तक बंद। गुजरांवाला एक्सप्रेस वे पर भी ट्रैफिक मुअत्तल। उकाड़ा में धुंध के बायस गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाम बहक। सरगोदा में शदीद धुंध के बायस से ट्रैफिक हादसात में 8 अफराद जख्मी हो गए। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार। आज सबसे कम दर्जा हरारत स्कर्दू में -11 रिकॉर्ड, अस्तोर में -8, हुंजा में -6, कल्लात में -4, कोयटा में -1, इस्लामाबाद में 1 और कराची में कम से कम दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट के फ़रोग के लिए पंजाब के सरकारी महकमों में पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों की खरीदारी पर पाबंदी लगाने का फैसला। आइंदा सिर्फ इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड गाड़ियां खरीदी जा सकेंगी। NOC लेने वाले नए 170 पेट्रोल पंप्स पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग तनसीब लाजमी करार। चीफ सेक्रेटरी का कहना है कि सूबे में नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी जल्द मुतारिफ करवाई जाएगी। नए पेट्रोल पंप को इलेक्ट्रिक चार्जिंग यूनिट के बगैर काम की इजाज़त नहीं होगी। अगर ईरान मुजाहिरीन को फांसी देता है तो हम बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की धमकी। अमरीकी शहरियों को ईरान छोड़ने का मशवरा। दावा किया कि ईरान की सूरत हाल बहुत ख़राब है। ईरान में कत्लेआम उनके इल्म में है। वहाँ हलाकतों की सही तादाद जल्द मालूम कर लेंगे। इससे पहले ईरान में हुकूमत के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहरे करने वालों को बगावत पर उकसाते हुए कहा कि ईरानी इदारों का कंट्रोल संभाल लें, अमरीकी मदद जल्द पहुँचने वाली है। ईरानी मुजाहिरीन के लिए मदद आ रही है, इसका क्या मतलब है? इस सवाल पर ट्रंप ने कहा है कि आपको खुद ही ये बात समझना होगी। अमरीकी महकमा खारजा की एडवाइजरी भी जारी। कहा कि अमरीकी शहरी फौरी तौर पर ईरान से निकल जाएं। अमरीकी शहरी तुर्की या आर्मीनिया जाने पर गौर करें। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफ़ीर अमीर सईद रवानी का सलामती काउंसिल को ख़त। कहा कि ट्रंप सियासी अदम इस्तेहकाम और तशद्दुद को भड़का रहे हैं। ट्रंप ईरान की खुद मुख्तारी और कौमी सलामती को ख़तरे में डालने के जिम्मेदार हैं। अमरीका और इसराइल की कार्रवाइयों से बेगुनाह शहरी जाँ बहक हो रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन ने कहा है कि अमरीका फ़ौजी मुदाखलत का बहाना तलाश कर रहा है। मकसद निज़ाम तब्दील करना है। अमरीका का ये मनसूबा दोबारा नाकाम होगा।
ईरानी आला कौमी सलामती काउंसिल के सरबरा अली लारिजानी का ट्रंप की धमकियों पर जवाब। कहा कि हम ट्रंप और नेतन्याहू को ईरानी अवाम का मरकजी कातिल नामजद करते हैं। रूस ने कहा कि ईरान में मसनूई तौर पर भड़काए गए एहतजाज अब मान पड़ रहे हैं। ऐसे में ईरान पर अमरीकी हमले की धमकियां कतई तौर पर नाकाबिल कबूल हैं। अमरीका ईरान में बेअमनी को बहाना बनाकर दोबारा हमले ना करे। ऐसा इकदाम आलमी सलामती के लिए खतरा होगा। ईरान के गैर मुल्की शराकतदारों को तजारती महसूलात बढ़ाकर ब्लैकमेल करने की कोशिशों को मुस्तरद करते हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने कहा है कि हमारी स्पीकर कौमी असेंबली से मुलाकात हुई है, जिसके बाद अपोजिशन लीडर का मामला हल हो गया है। आज कल में नोटिफिकेशन हो जाना चाहिए। ये गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि 8 फरवरी हमारी फाइनल कॉल होगी, बल्कि ये इब्तदा है। लंबी जद्दोजहद के लिए तैयार हैं। अपोजिशन इत्तेहाद आने वाले दिनों में कराची जाएगा। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ ने कहा कि बामानी मुज़ाकरात चाहते हैं, जिसका मतलब नया मिसाक़ जमहूरियत है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा है कि पीटीआई ने जो कमिटमेंट की थी वो सारी की सारी उन्होंने तब्दील की। यकीन दहानी के बावजूद उन इलाकों में गए जहां सिक्योरिटी थ्रेट था, उनको जलसे की इजाज़त भी दी गई, उसके बावजूद वो पीछे हट गए। सिंध हुकूमत का फैसला था कि उनसे राबता किया जाए। कल्लात में सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन। भारतीय प्रॉक्सी फितनल हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक असला और गोला बारूद बरामद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कल्लात में कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा कि अज़्म इस्तेहकाम के विजन के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ी कामयाबियां हासिल कर रही हैं। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग में पाकिस्तान की अफवाज के साथ खड़ी है। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। सोलह जनवरी से पेट्रोल 4 रुपये 59 पैसे फ़ी लीटर, डीजल की कीमत में फ़ी लीटर 2 रुपये 70 पैसे तक कम होने और मिट्टी का तेल 1 रुपये 82 पैसे और लाइट डीजल 2 रुपये 8 पैसे फ़ी लीटर तक सस्ता होने का इम्कान। ओगरा हतमी वर्किंग 15 जनवरी को पेट्रोलियम डिवीजन को अरसाल करेगा। हतमी फैसला वजारत खजाना वज़ीर आज़म की मुशावरत से करेगी। सुई सदर्न गैस कंपनी की जानिब से कैप्टिव टैरिफ के नफाज के खिलाफ इंडस्ट्रीज की दरखास्त मंजूर। सिंध हाई कोर्ट ने सनतों पर कैप्टिव टैरिफ के इत्तलाक को गैर आईनी करार दे दिया। अब तक वसूल वाजिबात को आइंदा बिलों में एडजस्ट करने की हिदायत। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि सुई सदर ने फरवरी 2025 में सनतों पर कैप्टिव टैरिफ आयद किया था। दर्जनों सनतों ने इस टैरिफ के खिलाफ दरखास्तें दायर कर रखी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी बहरीन के 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर मनामा पहुँच गए। बहरीन नेशनल गार्ड की कमांडर और बहरीन के वज़ीर ख़ारजा ने सदर मुमलिकत का इस्तकबाल किया। सदर मुमलिकत की बहरीन के फरमारवा शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा और वली अहद शहजादा सलमान बिन हमद अल खलीफा से मुलाकात मुतवक्के है। सदर जरदारी मनामा में होने वाले इकनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड के सदर दफ्तर में मुनक़िदा इस्तकबालिये से भी खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी हारून अख्तर की वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी से मुलाकात। वफाकी और सूबाई हुकूमत के दरमियान SMEs के फ़रोग़ के लिए ताउन पर गुफ्तगू। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा है कि बलोचिस्तान हुकूमत SMEs के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। चाहते हैं कि बलोचिस्तान के अवाम अपने कारोबार बढ़ाएँ और मार्केट में मुकाबला करें। हारून अख्तर ने कहा है कि SMEs के फ़रोग़ में सूबों का किरदार नहायत अहम है। बलोचिस्तान में SMEs के बेपनाह मौक़े और मेहनती अफरादी क़ुव्वत मौजूद है। ईरान में पिछले हफ्ते जलाओ घिराव और लूट मार के वाक़यात में मुलव्वस फसादियों और नुकसानात की नई वीडियोज़ जारी। बरतानवी मीडिया ने ईरानी सरकारी मीडिया के क्लिप्स नशर कर दिए। ईरान में इंटरनेट बंदिश के सबब ये वीडियोज़ पहले सामने नहीं आ सकी थीं। ईरान ने अमरीका और इसराइल को फसादात में मुलव्वस करार दिया है। बरतानवी मीडिया का कहना है कि ईरान में करेंसी के कदर में गिरावट, महंगाई और मुजाहरों के बावजूद हुकूमत गिरने के आसार नहीं हैं। ईरान की आला तरीन सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट में भी दरारों के कोई आसार नहीं है।
ईरान में फंसे पाकिस्तानी तलबा और ज़ायरीन की वतन वापसी का अमल जारी। FIA के मुताबिक रमदान बॉर्डर के रास्ते 2 रोज़ में 200 के करीब पाकिस्तानी वतन वापस पहुँच गए। मंगल को ईरान से 51 तलबा और तालिबात पाकिस्तान पहुँचे। वापस आने वालों को खाने, रिहाइश और सफ़र की सहूलतें फराहम की जा रही हैं। ईरान के मुख्तलिफ तालीमी इदारों में हज़ारों पाकिस्तानी तलबा ज़ेर तालीम। गुजरांवाला हबीबपुरा में सौतेली मां ने 7 साल की बेटी को कत्ल कर दिया। कत्ल के बाद मुलजिमा और उसके साथी ने लाश नाले में फेंक दी। बच्ची के लापता होने की इत्तला पर पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। CCTV में मुलजिमान को मोटरसाइकिल पर चादर में कुछ छुपा कर जाते हुए देखा गया। शुबा होने पर हिरासत में लेकर पूछगछ की तो मुलजिमान ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। भावलपुर में आग लगने के 2 मुख्तलिफ वाक़यात। मियाँ बीवी समेत 3 अफराद झुलस कर जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू के मुताबिक हासिलपुर में घर में सर्दी से बचने के लिए चलाए गए हीटर से आग लग गई। कमरे में सोए हुए बुजुर्ग मियाँ बीवी आग से झुलसने और धुएं से दम घुटने से दम तोड़ गए। आग लगने के दूसरे वाक़े में नवाही इलाका खानका शरीफ में 50 साला मोटर मैकेनिक दुकान में चलाए गए हीटर से लगने वाली आग में झुलस कर जाँ बहक हो गया। गजा में बारिश और सर्द हवाएं, 6 फ़लस्तीनी जाँ बहक हो गए। बारिश और तेज़ हवाओं से पनाह गुज़ीरों को सैकड़ों खैमों को नुकसान पहुंचा। थाईलैंड में मुसाफिर ट्रेन के हादसे में 22 अफराद हलाक, 50 से ज़ायद जख्मी। ट्रेन ट्रैक पर गिरने वाली क्रेन से जा टकराई, कई बोगियां पटरी से उतर गई। PSL में लोहर कलंदर्स के 10 साला सफ़र के जश्न की तकरीब। पाकिस्तान सुपर लीग के चीफ एग्जीक्यूटिव सलमान नसीर का कहना है कि लोहर कलंदर्स ने प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम पर बहुत काम किया। CEO लोहर कलंदर्स आतिफ राना ने कहा है कि हमारे सफ़र में जिस जिसका साथ रहा सबका शुक्रिया अदा करते हैं। लोहर कलंदर्स ओनर समीन राना, कप्तान शाहिन आफरीदी, फ़ख्र जमान, मोहम्मद नईम और फास्ट बॉलर सलमान मिर्ज़ा भी तकरीब में मौजूद थे। जियो और कश फाउंडेशन की नई ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा की पहली किस्त आज नशर होगी जियो पर। सीरियल का मरकजी किरदार ललकारेगा समाज के दोगलेपन को, उजागर करेगा मुआशरे से वाबस्ता संगीन मसाइल को, वो मसाइल जिनसे हो जाती हैं हस्ती बस्ती जिंदगियां पामाल। कनेडियन हुकूमत के ताउन से जियो और कश फाउंडेशन के मुश्तरका पेशकश एक और पाकीज़ा का प्रीमियर देखिए आज रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।